अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अली सतपारा वो कोपेमा जो इस साल के आगाज़ में सन 2021 फरवरी में निकले थे K2 को सर करने के लिए दीगर और कोपेमाओं के साथ, जिनमें उनका बेटा साजिद सतपारा भी था। लेकिन साजिद सतपारा बॉटल नेक से वापस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन में उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और फिर बेस कैंप पे वो अपने वालिद अली सतपारा और उनके साथ जो और कोपेमा थे, टीम का हिस्सा थे, उनका इंतज़ार करता रहा। और ये जो विंटर एक्सपीडिशन थी बहुत ही मुश्किल एक्सपीडिशन थी। इससे पहले सिर्फ नेपालीज ने उनसे कुछ ही दिन पहले ये कारनामा सर अंजाम दिया था, लेकिन वहाँ पर उनकी तरफ से जब कोई इतला ना आई तो उनके लिए तलाश शुरू कर दी गई। और कई दिन तलाश के बाद ये बताया गया कि अली सतपारा और उनके साथ जो टीम में और दो कोपेमा थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत वाक़ई हो गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अली सतपारा जिंदा हैं। जी हां, अली सतपारा जिंदा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतला हम तक कैसे पहुंची, किसने हमें यह कहा कि अली सतपारा जिंदा हैं, हम आपसे ये बात कैसे कह रहे हैं कि अली सतपारा जिंदा हैं। ये सारी तफसील आपको बताने से पहले मैं आपको इस नौजवान के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम शहरोज काशिफ है। उम्र इसकी सिर्फ 19 साल है। लाहौर शहर से इसका ताल्लुक है और इसने सबसे पहला पाकिस्तानी है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। यह आज सुबह तकरीबन 5:15 की यह खबर है कि जब यह इतला आई कि ये नौजवान शहरोज काशिफ जो बाहिम्मत नौजवान है, और आप इसके हौसले को देखें कि अकेला तनहा बगैर किसी और सपोर्ट के, यानी कि सपोर्ट क्या वो भी मैं आपको तफसील बताऊंगा, इसने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे पाकिस्तान का झंडा लहराया है। इससे पहले ब्रॉड पीक जिसकी अपनी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है वो भी सर कर चुका है, और माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इस चोटी को सर किया है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे मुल्क के नौजवान मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इस बुलंदी तक जाने को तैयार हैं। नाउ ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये नौजवान शहरोज काशिफ, इसने अब से कुछ ही दिन पहले इस एक्सपीडिशन पे जाने से पहले इसने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ तफसील बताई, और उस तफसील में बताते हुए उसने कहा कि मैं तकरीबन 400 कोपेमा हैं उनमें से एक हूं जो माउंट एवरेस्ट को सर करने जा रहे हैं। मैं उनमें सबसे, मेरी कम उम्र है। बाकी जो टीम्स हैं, इंटरनेशनल टीम्स, उनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन मैं वन मैन आर्मी हूं, वन मैन आर्मी। यही बात अली सतपारा भी कहते रहे हैं कि जब वो K2 को सर करने निकले थे तो उनका ये कहना था कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं हैं, लोग हमसे वादे करते हैं और हमें तसल्लियां देते हैं, लेकिन वो झूठे वादे होते हैं, वो झूठी तसल्लियां देते हैं और कहते हैं जी हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छी खासी रकम चाहिए होती है, लेकिन हमें स्पॉन्सर नहीं किया जाता और हम फिर खुद ही किसी तरह से जाते हैं, या फिर हम जा ही नहीं पाते हैं, या फिर साथ में हेल्पर के तौर पे हम चले जाते हैं, गाइड के तौर पे हम चले जाया करते हैं। ये हमारे कोपेमाओं की हालत होती है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। और सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि सारी तवज्जो जो है वो क्रिकेट पर है। हॉकी हमारा कौमी खेल, आप देख लीजिए हालात क्या हैं। स्कॉश में जहांगीर खान, जानशेर खान वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, हमने हुक्मरानी की है इन द वर्ल्ड ऑफ स्कॉश, लेकिन अब हमारी स्कॉश की क्या पोजीशन है। और उसी तरह से बॉडी बिल्डिंग को भी आप देख लीजिए, हमारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाकर क्या से क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, हमें पैसा चाहिए होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ही देर में, हमारे साथ ही रहिएगा कि अली सतपारा के बारे में जो मैंने कहा कि अली सतपारा जिंदा हैं तो कैसे जिंदा हैं। लेकिन उससे पहले ये तमाम बातें जानना भी आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं, जो मैं आपको यहां पर ये हकाइक बता रहा हूं कि किस तरह से हमारे स्पोर्ट्समैन जो है वो मारे मारे फिरते हैं और उनको स्पॉन्सर नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता। और यही बात शहरोज काशिफ ने भी कही थी अपनी इस एक्सपीडिशन पे जाने से पहले कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूं। और अपनी कुछ वीडियोस जिसमें वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और कुछ तस्वीर उनमें देखा जा सकता है कि वो जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक जगह पर उन्होंने पाक आर्मी का भी शुक्रिया अदा किया। आप समझते हैं ना कि इस शुक्रिया का क्या मतलब है? इस शुक्रिया का यह मतलब है कि सिर्फ पाक आर्मी है कि जिसने सपोर्ट की, और इस नौजवान को वो जगह, वो सपोर्ट, वो टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए था कि जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकें अपनी इस एक्सपीडिशन पर जाने के लिए, तो वो सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी ने की। अब पाकिस्तान आर्मी ने तो जो किया सो किया, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो भी इन नौजवानों की सपोर्ट करें। उस्मान डार से मैं ये कहूँगा कि वो यूथ अफेयर्स को देखते हैं, उनको चाहिए कि एक कामयाब नौजवान है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप उसको सपोर्ट करें। और अली सतपारा के बारे में, अली सतपारा एक ऐसा शख्स कि जिसने कई 8000 मीटर से बुलंद चोटियों को सर किया, और उसका ये ख्वाब था कि मैं दुनिया की तमाम 8000 मीटर से बुलंद चोटियों को सर करूं।
لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ K2 کی ونٹر ایکسپیڈیشن پہ گیا اور پھر ہم سب کو یہ اطلاع ملی جس سے سب کو بہت دکھ ہوا، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ علی ستپارہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو آج کے اس ویڈیو لاگ کے آغاز میں کہا کہ علی ستپارہ زندہ ہے، تو وہ کیسے زندہ ہے؟ علی ستپارہ ایسے زندہ ہے کہ شہروز کاشف، جو یقیناً مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے مزید 8000 سے میٹر بلند چوٹیوں کو سر کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہی نوجوان K2 کو بھی سر کرے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل چوٹی سر کرنا K2 ہے، اس کو بھی انشاءاللہ سر کرے گا۔ تو شہروز کاشف کا یہ کہنا ہے کہ علی ستپارہ زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے وہ ہیرو ہیں، اینڈ ہیروز نیور ڈائی، ہیرو کبھی نہیں مرتا۔ اس طرح سے علی ستپارہ زندہ ہیں، اور علی ستپارہ کا یہ خواب، دنیا کی تمام 8000 میٹر سے بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا یہ خواب، شہروز کاشف کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواب میں پورا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔